जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं नितेश मधुकर आज फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस YouTube के वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो जी हां दोस्तों, अगर आपने मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, क्योंकि अब जो ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको तमाम तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कितने तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, इसमें जो तरह के बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक हैं, उन सबों के बारे में मैं आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे लाल बटन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा रहे, कुछ नया तरीके से कुछ नया सीख सके। तो आइए शुरू करते हैं। As part of the artificial intelligence, it is basically divided into two categories. The first one is called type 1 artificial intelligence and the second one is known as type 2 artificial intelligence. तो जो part 1 artificial intelligence है, उसमें ये तीन तरह के artificial intelligence आते हैं। सबसे फर्स्ट को बोलते हैं narrow AI और weak AI, second one is known as general AI, और जो थर्ड वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। तो ये टाइप 1 के 3 पार्ट्स हुए और पार्ट टाइप 2 के ये 4 टाइप, जो टाइप 2 के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो 4 डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है रिएक्टिव मशीन, फिर से आपका है लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये पीछे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो ये 2 तरह के जो टाइप ए और टाइप बी मींस टाइप 1 और टाइप 2 की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको ये टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स एंड टाइप 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू द 4 डिफरेंट पार्ट। तो आइए वन बाय वन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसा अभी के टाइम में हम यूज कर रहे हैं और कैसा यूज करेंगे आने वाले टाइम में, वो सारा इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो नैरो वीक एआई है, ये डेडिकेटेड टू वन टास्क, ये सिर्फ और सिर्फ एक से छोटा मोटा काम को कर सकता है, दैट इज नोन एज वीक एआई। उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। द सेकेंड वन इज नोन एज जनरल एआई, और इसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये हार्ड टाइप का वर्क, मींस जो जनरल एआई जिसको कह सकते हैं कि जो इतना एबिलिटी अपने में ले आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट के तहत, जो खुद से डिसीजन ले सकेगा। मींस मशीन कैन बी एबल टू टेक द डिसीजन बाय देयर ओन। सो ये जो पार्ट होगा ये जनरल एआई होगा, और जो सुपर एआई होगा वो बहुत ही एडवांस होगा। ये इतना एडवांस होगा, ये दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will be like that it can be able to do the competition, it can be similar to the human being, और उससे भी स्ट्रांग, क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी बता दिया है कि ये तो मशीन है। मशीन का तो डिसीजन कहीं ना कहीं इंसानों से बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो ये जो होगा सुपर एआई होगा। तो एज पर द डेफिनेशन, एज पर द पॉइंट, व्हाट आर द ड्रॉबैक एंड व्हाट एवर द पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट, ऑल दोज थिंग हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नैरो एआई? Narrow AI is also known as the weak AI. In that we are going to develop those type of machine, those type of device which is similar to that for developed for particularly one task. एक ही काम को करने के लिए और एक टास्क को जो कंप्लीट कर पाए, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर नोन एज वीक इंटेलिजेंस और नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस को हम लोग जैसे आज के टाइम में जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग का मोबाइल है, सिमिलर एप्लीकेशन आई एम गिविंग, नॉट जनरल एप्लीकेशन, ये सिमिलर टाइप का है, लैपटॉप है, और जो भी हम लोग के पास जो डिवाइसेस है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वीक एआई और नैरो एआई। सो दिस टाइप ऑफ एआई इज हैविंग द कैपेबिलिटी, ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें ऐसा कैपेसिटी होता है जो
एक प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है। मतलब जो भी इसमें प्रोग्राम या सर्टेन लाइंस ऑफ कोडिंग जो हम लोगों ने डाल दिया है, तो उस प्रोग्रामिंग के बेस पे एक लिमिटेड टास्क को ये कर पाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जैसा ये नाम जुड़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ये सारे काम जो ये कर रहा है ये किसके तहत कर रहा है? ये एक प्रोग्रामिंग के तहत कर रहा है। द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ दीज ऑल मशीन्स कैन बी एबल टू परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग। सो द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द नेरो एआई। तो नेरो एआई होता क्या है? नेरो एआई इज ऑल्सो नोन एज वीक एआई। व्हाई इट इज नोन एज वीक एआई? Because some of the part of work which can be able to perform by this artificial intelligence is very limited. Means whatever certain task we are going to assign, whatever certain task we are going to do to give to these devices, they can able to perform those tasks. It means that इसको जितना सा काम हम लोग देंगे वो एक certain task को ही ये complete कर सकता है। So as per the definition is that even that weak or narrow AI is a type of AI which perform assigned task using the intelligence. This type of artificial intelligence represents all the existing AI. Means whatever are surrounding us, whatever intelligence are there, whatever devices we are using, in that artificial intelligence are there. And which intelligence? That is known as narrow or weak artificial intelligence. And these artificial intelligence are existing in our day-to-day life because we are using all those technical devices, all those technology. So in those technical devices are used by this narrow AI. Because it is having some limitation, it can be able to perform a limited work, limited task. So that's why it is known as narrow AI or weak AI. Some of the example are there of this narrow AI, like we are playing online games, we are watching the movies, we are watching the YouTube channels. Whenever you watch the YouTube channel, it will be shown that whenever we are going to watch a similar interest videos, it is going to give the suggestion by the YouTube. So this is what this is known as weak AI, where machine can able to display the decision, they can able to show whatever as per the need. So that is the part of weak AI. So all those definitions are written in my back. You can able to check and make the notes for the definition of weak AI or narrow AI. Coming to the next slide, this general artificial intelligence. So general artificial intelligence is a type of intelligence which could perform any intellectual task with the efficiency like a human being. Means as we can able to perform all those tasks similar like that can able to perform by the general artificial intelligence, like we are doing, like I'm making video. So this type of video are also being developed by the robotics, by the help of the general artificial intelligence. Even I can explain you one more thing, that in China there are 2 robots are there which is having the similar action like human are doing. The task those robots are going to perform, they are working as a news anchor. So they can able to perform all those tasks just like a human being. But keep it in your mind that these tasks they can able to perform. So how they are going to perform? By the help of the memory. It is just like a information are stored in the memory, and as per that they can able to replicate in the particular news channel. So that is the part of general artificial intelligence. Apart from that, the idea behind the developing of general artificial intelligence to make such a system which could be smarter and think like a human. Means the scientist or the researcher team, they trying to develop those type of devices which can be able to perform like us, like human being. So that is the part of general artificial intelligence. In this general artificial intelligence, there is no such existence.
we don't have any type of general artificial intelligence. Even scientist and the researcher team वो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं किस बारे में, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन अभी तक उन लोगों का रिसर्च ही चल रहा है। अभी तक उन लोगों ने किसी तरह का इस तरह का कोई सक्सेस नहीं पाया है कि जो डिवाइस होगा वो कंप्लीटली ह्यूमन को रिप्लिकेट कर पाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट टीम, जो रिसर्चर टीम है, वो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि बहुत ही जल्द दे कैन एबल टू डेवलप द जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ डिवाइस आ सकता है। हम तो लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताए थे कि डीप ब्लू कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ एक डिवाइस था जो मतलब एक फेमस वर्ल्ड चैंपियन को, गैरी कैस्पारोव को चेस में हरा दिया था। क्यों? क्योंकि ये मशीन है और मशीन का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं जो भी हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बीइंग को बीट कर सकता है। So the world scientists, all those scientists who are working for the artificial intelligence, they are focusing to develop this general artificial intelligence. So that is the time when they will come, we will able to use, जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। that is the part of general artificial intelligence। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में आप हमको जरूर बताएं कि ऐसा कोई डिवाइस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो और जो मशीन की तरह काम कर सकता है। ऐसा कोई मशीन आपके दिमाग में है, ऐसा कोई डिवाइस आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। आइए और नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। दिस इज नोन एज सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम ही सुपर है भाई, नाम जब सुपर है काम भी सुपर से ऊपर ही करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो साइंटिस्ट और जो रिसर्चर टीम है वो क्या सोच रही है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूं। आप डेफिनेशन पहले पीछे से आप आराम से लिख सकते हैं डेफिनेशन से, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर दोज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज हैविंग द मोर एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग। It is just having the broad range of areas and capable of working out of a solution when human faced a new problem. Means when human cannot able to solve any type of situation, any type of problem, in that time those device will come and can able to perform these tasks in very easy way. So that type of artificial intelligence is known as super artificial intelligence. This is also known as strong artificial intelligence because it is not demonstrated till now. Means ऐसा कुछ भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। साइंटिस्ट टीम्स और द डेवलपिंग टीम्स दे आर थिंकिंग दैट इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is possible, why not super artificial intelligence? So according to Nick Bostrom, an author of super artificial intelligence, he has narrated one thing that an intellect that is much smarter than the best human brain is practically every field including scientific, creative, general wisdom and social skills. So it was the statement of Nick Bostrom, and he explained that anything can be possible in the world, that we can able to perform our task by the help of the machine which is more efficient, more accurate, more timely, can able to perform the task by the help of this super AI। तो जब सुपर AI आएगा तब का तो तब सोचेंगे, फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास वीक AI है। इसके बाद द फ्यूचर क्रिएशन ऑफ दिस सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इज समथिंग रेफर टू द यूनिकनेस। मीन्स ये अपने जमाने के हिसाब से पूरा यूनिक होगा, आज नहीं 2050 2040 या तो जब भी हो, लेकिन सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना जरूर से जरूर आएगा जब मशीन इंसानों से ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, ज़्यादा वर्किंग कैपेबल होगा। लेकिन इतना याद रखना हमेशा दिमाग में कि ये चीज हमेशा हम लोगों के दिमाग में रखना चाहिए कि वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस मशीन हैज नॉट क्रिएटेड अस।
And some of the positive points who are going to develop the artificial intelligence, they are having something in their mind that artificial intelligence is having some negativity because it can replicate the human being. Obviously there is no harm, because if we can able to take the task, we can able to get the more productivity by using the artificial intelligence, then what's wrong in that? But yes, one thing always keep it in our mind, that we have generated this device. We don't have to give the chance to this device that they can behave as a slave to us. Okay, so that we will have to think, and as a part of the development of artificial intelligence, this thing always we will have to keep in our mind. Now the second part, the first part of the artificial intelligence we have covered, that the narrow AI, general AI and super AI. चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन एबल टू नो मच मोर अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो वीडियो का सीरीज है वो आने वाले टाइम में मैं जरूर अपलोड करूंगा कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।